हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बेटा क्लास 10 का एक बहुत पूछा जाने वाला पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा। ये आपका क्लास 10 का हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा वो एरोप्लेन की स्पीड दे रहे हैं आपको, ये ट्रेन की स्पीड फाइंड कराने के लिए दे रहे हैं। यानी ये स्पीड के ऊपर क्या है बेटा, बेस्ड है। ये आपका 4th चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है क्या बेटा, एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट, यानी एक एरोप्लेन क्या हो रहा बेटा, लेफ्ट हो रहा कितने मिनट, 30 मिनट लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम। वो अपने शेड्यूल टाइम से 30 किलोमीटर क्या 30 मिनट क्या हो रहा बेटा, लेट हो रहा, ठीक टाइम। एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम। और वो बेटा अपने कितनी बेटा 1015 किलोमीटर जो डेस्टिनेशन है उसकी वो अपने टाइम पर ऑर्डर में नहीं पहुंच पा रहा है। इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर। अगर हम उसकी स्पीड को 250 किलोमीटर पर आवर से क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इट्स यूजुअल स्पीड, तो उसकी यूजुअल स्पीड क्या होगी। सही है बेटा, डिटरमाइन इट्स यूजुअल स्पीड। जिस स्पीड को कहते हैं उसी को हम क्या करेंगे बेटा, लेट करेंगे। जिसको फाइंड कराएंगे उसी को हम क्या करेंगे बेटा, लेट करेंगे। अभी ये फाइंड क्या करा रहा बेटा, इसके अंदर फाइंड करा रहा है डिटरमाइन इट्स यूजुअल स्पीड। इसकी यूजुअल स्पीड क्या होगी, तो बेटा इसको फाइंड कैसे करेंगे, देखो सबसे मेन चीज क्या है, जिसको कहेगा उसी को लेट करेंगे। लेट द यूजुअल स्पीड एक्स किलोमीटर। अब बेटा देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है ना डिस्टेंस, स्पीड दी हुई वो जो इंक्रीज करो आप 250 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, और जो डिस्टेंस आपका जो डेस्टिनेशन है वो भी क्या है बेटा, किलोमीटर में। तो इसको भी हम क्या लेंगे, किलोमीटर पर आवर में लेंगे। तो बेटा आप जानते हो आपका जो डिस्टेंस दे रखा आपको कितना दिया हुआ, डिस्टेंस है आपकी जो डेस्टिनेशन है वो 1500 किलोमीटर है, ठीक। तो ये आ गया बेटा, स्पीड लेट कर लिया आपने, आपकी क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब बेटा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन क्या होता है, ऐसे डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। बेटा तो फर्स्ट वाले टाइम की बात करें तो टी वन इज इक्वल टू डेस्टिनेशन की आपका डिस्टेंस कितना बेटा 1500 किलोमीटर, स्पीड कितनी ली बेटा आपने एक्स। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक। दूसरी बेटा कंडीशन क्या है, अगर आप उसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो 250 किलोमीटर पर आवर से, पहले स्पीड क्या थी बेटा आपकी एक्स, अब स्पीड क्या होगी बेटा, न्यू स्पीड क्या बन जाएगी जब आप इंक्रीज करोगे। यहाँ पे लिखो बेटा, if the speed had been increased by 250 किलोमीटर पर आवर। यदि आप उसकी स्पीड को कितने किलोमीटर की स्पीड से बढ़ा रहे हो बेटा, 250 किलोमीटर पर आवर की, तो ये बेटा आपकी न्यू स्पीड आएगी, न्यू स्पीड वो कितनी आएगी बेटा, पुरानी वाली कितनी थी एक्स, और अब न्यू इसमें कितना ऐड कर रहा हो बेटा 250, तो ये आ जाएगी बेटा एक्स प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपका अभी भी उतनी है, डेस्टिनेशन आपकी अभी भी उतनी ही है, तो ये आ जाएगा बेटा 1500 किलोमीटर। तो जो टाइम निकल कर आएगा दूसरा वाला वो आपका क्या आएगा, डिस्टेंस आपका अभी भी सेम 1500, स्पीड कितनी बेटा आपकी एक्स प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। ये आपके बेटा सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इस वाले टाइम में और इस वाले टाइम में डिफरेंस दिया हुआ, देयर टाइम डिफरेंस बेटा, देयर टाइम डिफरेंस वो कितना रखा बेटा आपको 30 मिनट। यानी आप इस स्पीड से आओगे तो आप 30 मिनट के पहुंच रहे थे, बाद में पहुंच रहे थे इस वाली स्पीड के और इस वाली स्पीड के मुकाबले में। यानी इस टाइम में और इस टाइम में कितने का डिफरेंस आ जाए बेटा, 30 मिनट का। अब ये सारी कैलकुलेशन क्या है बेटा आपकी आवर्स में, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30/60, 0 से 0, 3 1 3, 3 2 6, तो 1/2। तो बेटा अब आपकी देखो यहाँ तो हो गया बेटा। अब आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, यानी T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 के, ठीक। इतना आपने इसको नोट कर लिया होगा, और मैं इसको इरेज करता हूँ जरा से। देखो अब जो आपकी बेटा T1 और T2 है, T1 माइनस T2 वो क्या है बेटा, T1 की वैल्यू थी बेटा आपकी 1500/x माइनस जो आपकी बेटा T2 है उसकी वैल्यू कितनी आई थी बेटा 1500/x प्लस 250, और इक्वल में किसके है बेटा 1/2 के। तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा बेटा। अब देखो ध्यान से बेटा इसको, यहाँ पे भी 1500 और यहाँ पे भी 1500 है,
1500 को ले लिया कॉमन, यहाँ बचा 1/x, यहाँ पे 1/x प्लस 1/x प्लस क्या बचेगा बेटा 250 इक्वल में 1/2। अब ये मल्टीप्लाई में बेटा इधर डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पर आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा बेटा x प्लस 250, ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा x प्लस 250 माइनस x प्लस 250 से x प्लस 250 कैंसिल हो तो बचा बेटा x, और यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 1500, ठीक। अब बेटा इस वाले x से ज्यादा x कैंसिल हो गया, ठीक है, तो अब आपका बचा क्या बेटा, देखो अब आपका बेटा यहाँ बचा, यहाँ पे 250 अपॉन में x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और x की 250 से करेंगे तो 250x, और इक्वल में 1/2 से 15 की मल्टीप्लाई करूंगा 30 और 2 0 ऐसे, ठीक। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30 और 1 40 आ जाएंगे, और 3 की 25 से करेंगे तो 75, और 1 से इधर करेंगे तो बेटा इक्वल में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 250x। अब ये प्लस का बेटा इधर आके माइनस का, तो x स्क्वायर प्लस 250x माइनस का 7540, तो बेटा 10,000 लैक्स और 10 लैक्स, तो 75 लैक्स आ गया आपका बेटा, ठीक। इसके एक्स फैक्टर्स करने, तो आप इसको अगर सही करके लिखो तो सही करके इस तरीके से लिखाया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 75 लैक्स, ठीक, इक्वल में 0। सही है, 75 लैक्स। अब देखो बेटा, अगर मैं एक्स स्क्वायर ऐसे रहा प्लस मल्टीप्लाई पे इतना चाहिए और प्लस करने पर इतना, अगर मैं 1000 एक्स की मल्टीप्लाई कर दो किससे बेटा, कितना चाहिए, इतना चाहिए 75 से, 75 और ये 0, 750 एक्स से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ये चीज रिपीट हो जाएगी, ठीक। अब इसमें से क्या करेंगे बेटा, देखो यहां से हमारा कॉमन आ गया x, यहां से कॉमन क्या है बेटा x, यहां बचा x प्लस 1000, यहां से आ गया बेटा हमारे पास 750, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा x माइनस 1000 इक्वल में आ गया 0। अब बेटा देखो दो ब्रैकेट्स आपके हो गए बिल्कुल सेम हो गए, x प्लस 1000 और x प्लस 1000, इन दोनों को ले लेंगे आप कॉमन, तो इस वाले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 750 इक्वल में 0। अब बेटा आइदर x प्लस 1000 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस में, और स्पीड कभी भी बेटा निगेटिव नहीं होती तो उसको लेग कर देंगे, और x माइनस 7500 इक्वल 0। अब ये 750 का माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा प्लस का किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये पॉजिटिव इसलिए जो स्पीड आई, जो आपकी बेटा ट्रेन की यूज मतलब एरोप्लेन की जो आपकी यूजुअल स्पीड थी वो कितनी आई बेटा 750 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ ऐसे आगे जुड़े रहिए, क्यों नहीं वीडियो आती रहेंगी। आपके 2-2.5 महीने सारे एग्जाम के रह गए सीबीएसई वालों के। मैं जो वीडियो डालूंगा वो सीबीएसई पैटर्न पे डालूंगा, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन डालूंगा, प्रीवियस क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।